क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिटकॉइन ने हाफ सेंचुरी मार ली है। 51,000 के आसपास आज ट्रेड हो रहा है और ये काफ़ी फास्ट ग्रोथ है। पता है कुछ 2 से 3 महीने पहले बिटकॉइन कुछ 16-17,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था और हम लोग तब खाली ये पूछ रहे थे कि बिटकॉइन नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कब बनाएगा। ओके, ना सिर्फ बिटकॉइन ने नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनाया बट सिर्फ पिछले 1 से 1.5 महीने में ऑलरेडी 50,000 पे ट्रेड हो रहा है हाफ सेंचुरी। हालांकि ये ऐसी चीज़ नहीं जो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग को पता था कि बिटकॉइन 50,000 जाएगा और हम लोग को ये भी पता है कि बिटकॉइन 100,000 जाएगा एंड इवन मोर 200 मे बी इवन 500,000। बट ये जो ग्रोथ है, ऑल आई एम ट्राइंग टू से दिस ग्रोथ इज़ वेरी वेरी क्विक एंड जो यूजुअल रिस्पॉन्स हम लोग का होना चाहिए इज़ अ करेक्शन कि बॉस जस्ट बिकॉज इतना तेज़ी से ग्रोथ है देन देयर शुड बी करेक्शन, बहुत एक करेक्शन होना चाहिए। बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है एंड द रीज़न वाई बिकॉज बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बाइंग कर रही हैं और उसके साथ साथ जो फंडामेंटल अडॉप्शन है, जो फंडामेंटल ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है ओवरऑल। तो आप एक तरफ से बोल सकते हो क्रिप्टो और बिटकॉइन एक तरफ से पूरा छाया हुआ है पूरी दुनिया में। जो हिसाब से सेलिब्रिटीज़ बात करने लगे हैं, जो हिसाब से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो अडॉप्ट करने लगे हैं, आई थिंक ये सब कहीं ना कहीं BTC प्राइस को और भी यहाँ से भी और बुलिश बना देता है। उसके साथ साथ सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ने सुपर परफॉर्मेंस दिया है। सो फॉर एग्जांपल कुछ ऑल्ट कॉइन्स फॉर एग्जांपल जिसको मैंने कवर किया था, एक ग्राफ हो गया, जब मैंने ग्राफ कवर किया था पिछले महीने में, सो आई थिंक ये कुछ 0.5 के आसपास ट्रेड हो रहा था, ठीक है, और आज 2.10। काफ़ी लोग ने मेरे को टैग भी किया था कि थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस। बट अगेन कोई सजेशन तो मेरा होता नहीं, ना तो एडवाइस होती है, बट मुझे जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगता है मैं उसको कवर करता हूँ। सिमिलरली पोल्का स्टार्टर करके एक मैंने कॉइन बताया था आप लोगों को, जहाँ पे बहुत सारे न्यू टोकन सेल हो रहे हैं, जो जब मैंने लास्ट टाइम कवर किया था कुछ $1 के आसपास पहुंचा था तभी, और आज 6.54 के आसपास है। तो ये सब सिर्फ 1 महीने में हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। फॉर एग्जांपल बाइनांस कॉइन ऑलरेडी $100 टच कर क्रॉस कर दिया, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर करते आए हैं। कार्डानो बहुत क्लोज है $1 के, विच इज़ अ गुड न्यूज़। Polkadot 30 के आसपास पहुँच गया, बहुत तेज अगेन ग्रोथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ BTC ही नहीं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे धमाल मचा रहे हैं और बहुत अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल ये गुड न्यूज़ है क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए। मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन की जो सेंटिमेंट्स हैं अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो फॉर एग्जांपल ये कल की न्यूज़ है, ओके, ये कल की न्यूज़ है Feb 16, 2021। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के CEO माइकल सेलर, इन्होंने बोला है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी अनाउंसेस प्रपोज्ड प्राइवेट ऑफरिंग ऑफ 600 मिलियन ऑफ कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स। सो बेसिकली ये करते क्या है कि ये फंड रेज करते हैं, ओके, और वो फंड से ये बिटकॉइन बाइंग करते हैं। तो पिछली बार इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं और इन्होंने वापस ये कल अनाउंसमेंट किया है कि ये फिर से ये बिटकॉइन बाइंग करने वाले हैं 600 मिलियन की। और ऑनेस्टली इनका बहुत जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड आप एक्सपेक्ट करो कि बिटकॉइन की बाइंग और होने वाली है बहुत जल्दी आप न्यूज़ में सुनोगे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी बॉट अनदर 600 मिलियन की बिटकॉइन। और ये जो फंड रेजिंग है ये बिटकॉइन के लिए हो रही है। तो इन्होंने सीधा मेंशन भी किया है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी intends to use the net proceeds from the sale of the notes to acquire additional bitcoins. So far इनके पास ऑलरेडी 71,000 यहाँ पे BTC आप देख सकते हो इनके होल्डिंग में, इनके रिजर्व में, और भी 600 मिलियन की यहाँ पे BTC यहाँ पे चली जाएगी। और इनको देख के बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी अपने, आप देख सकते हो यहाँ भी कंपनी की लिस्ट कितनी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे कंपनीज ने अक्रॉस द वर्ल्ड अपने रिजर्व में डालने लगे हैं बिटकॉइन, और यही एक मेन रीज़न है जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मुझे लगता है कि करेक्शन की कोई उम्मीद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है फ़िलहाल, क्योंकि बहुत गंदी बाइंग हो रही है और इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं। ये रिटेल बाइंग तो हो ही रही है, रिटेल बाइंग हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिटेल बाइंग नहीं हो रही तो आई वांट टू शो यू कि रिटेल बाइंग बहुत तेज़ी से हो रही है। बट ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग होती है उनकी क्वांटिटी, उनका वॉल्यूम भी कुछ ज़्यादा होता है। और इसीलिए से मैं बताया था स्टार्टिंग में कि मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि यहाँ से करेक्शन अभी भी होने की उम्मीद है। अभी भी यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है एंड डोंट बी सरप्राइज अगर बिटकॉइन 60,000, 70,000, इवन 100,000 इस साल
अगर टच करता है तो डोंट बी सरप्राइज, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल और इनसेन ग्रोथ है यार. सो दिस इज अबाउट माइक्रो स्ट्रेटजी. सो लेट्स दैट इज़ वन. जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिटकॉइन. बहुत सारे यूनिक, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. और ऑफ कोर्स वो बढ़ेंगे क्योंकि उनका अडॉप्शन बढ़ रहा है, उनके एप्लीकेशंस बन रहे हैं. और भी कॉइन्स हैं जैसे मैंने बताया, मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं आपको अपडेट करते रहूँगा. पिछले वीडियो में ग्राफ कवर किया था मैंने, पोलका स्टार कवर किया था और दोनों ने अच्छा किया है, तो मुझे अच्छी लग रही, अच्छा खुशी हो रही है देख के. उसके अलावा एक सुपर फार्म करके एक टोकन है जो IDO होने वाला है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग होने वाली है और ये भी पोलका स्टार्टर्स पे ही होने वाली है. ओके, तो ये कॉइन अपने आप में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप इनकी फॉलोइंग देख सकते हो, इनकी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है. क्रॉस चेन प्रोटोकॉल अलाउिंग एनीवन टू डिप्लॉय DeFi and NFT फार्म्स विद नो कोड रिक्वायर्ड. सो सुपर फार्म, इसमें मैं डेफिनेटली नज़र रखा हूँ जिस दिन ये रिलीज़ होगा IDO के बाद. लेट्स से कि कितना अच्छा परफॉर्म करता है, बट सुपर फार्म टोकन डेफिनेटली इसको याद रहे. और इसका IDO हो रहा है कभी, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग हो रहा है 22 को, जो हो रहा है पोलका स्टार्टर पे. तो अगर पोलका स्टार्टर आपके पास होल्ड कर रहे हो या फिर IDO में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अच्छी बात है. अगर नहीं भी कर रहे हो तो आप 22 और 23 के बाद आप इसकी प्राइस पे डेफिनेटली नज़र रखना, देखना कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है और इसमें भी अच्छा खासा ये पंप होने की उम्मीद है सुपर फार्म. सो दिस इज़ अबाउट ऑल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइन. लेट्स टॉक अबाउट सम अडॉप्शन एंड ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज की न्यूज़ है. दुबई फ्री जोन Kick Lab starts accepting Bitcoin for the first UAE government entity to do so. So it is a government entity, दुबई की government entity है Kick Lab. इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिखता है इनकी वेबसाइट. और Kick Lab, your solution to incorporating in Dubai. So दुबई में जिसको आई थिंक इनकॉर्पोरेशंस करना होता है या वीज़ा के जो कस्टम्स लगते हैं, वीज़ा फीस लगती हैं, उस पर ये लोग मदद करते हैं. एंड अब जिनको भी वो सर्विसेज इनकी अवेल करना है, वो सर्विसेज लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो में पे करके भी अवेल कर सकते हैं. तो ये काफ़ी न्यूज़ है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दिखाता है स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री को कि किस तरह से बिटकॉइन और क्रिप्टो को मास अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहा है. और इंडिया को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि बिटकॉइन बैन करें या क्रिप्टो बैन करें, बिकॉज ये नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है और नए सिस्टम्स क्रिएट कर रहा है जो आप उसको बैन नहीं कर सकते हो. सेकेंडली चीज़, आई थिंक ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेयर फ्रांसिस सुआरेस जो मियामी के मेयर हैं, इन्होंने 3 रूल निकाल दिया. तो स्टेट लेजिस्लेटिव प्रायोरिटी, पेइंग एम्प्लॉयज़ इन बिटकॉइन हो गया, और इनकी जो सिटी ट्रेजरी है ये बिटकॉइन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लोग एक्सप्लोरिंग है, बट नाउ वी गॉट इट डन. ओके, सो इन्होंने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया. बालाजी चीज़ एक जो बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल, बालाजी ये सिलिकॉन वैली से है, बहुत सारे स्टार्टअप्स इन्होंने फंड किया है और कॉइन बेस के साथ काम कर चुके हैं. और इन्होंने ट्वीट किया है कि वाई इंडिया शुड बाय बिटकॉइन. और इनका जो टेक है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. इन्होंने, आप देख सकते हो, PM को भी टैग किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को भी टैग किया है. और इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स, मैं पहली बात मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको खुद पढ़ो. आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये कुछ दिनों पहले आया था, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये डेफिनेटली पढ़ो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. वाई इंडिया शुड बाय बिटकॉइन. और इन्होंने बहुत सारा रीजंस बताया है कि क्रिप्टो इज़ नाउ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री एंड फिर इंडिया शुड पार्टिसिपेट इन दैट. एंड फिर इन्होंने बताया कि क्रिप्टो मीन्स इंडिया कांट बी दी प्लेटफॉर्म. सो बेसिकली बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं फिलहाल जो इंडिया यूज़ कर रहा है एज अ मेन स्ट्रीम. फॉर एग्जांपल ट्विटर देख लो, ट्विटर पे इतने सारे पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिशियंस यूज़ कर रहे हैं, बट ट्विटर सेंट्रलाइज्ड है और कभी भी सेंसर किया जा सकता है, राइट, किसी को भी. सो इट्स अ बिग इशू, राइट. कल को ट्विटर बोलेगी आई वांट टू सेंसर इंडिया, तो इंडिया क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता. सो यस, दैट इज़ वन. क्रिप्टो ब्रिंग्स कैपिटल टू द इंडिया, ऑफ कोर्स. इसीलिए आप देख रहे हो कि सिटीज लाइक मायामी एंड न्यूयॉर्क, they want to adopt Bitcoin and crypto because इनको लगता है कि this will bring more capital to their city. And similar thing can happen to India also. अगर crypto में adoption होगा तो a lot of companies, a lot of talent will flow to India. And the remittance and remote crypto enables a remote economy. So yes, बहुत ही अच्छा argument है यहाँ पे. And I hopefully जो India में law बना रहे हैं
they will read this and but this is a very positive article, बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है चारों तरफ एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप भी इसको पढ़ो, बहुत ही अच्छा केस इन्होंने राइटअप लिखा है। दूसरी चीज़, इंडिया में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे क्रिप्टो कॉनम ने भी ट्वीट किया था कि यहाँ पे जो सुभाष चंद्र गर्ग है, इन्होंने पहली बार आई थिंक इन्होंने यहाँ पे नोट किया कि क्रिप्टो को हम लोग एज अ करेंसी नहीं बट एज एन एसेट डेफिनेटली रेगुलेट कर सकते हैं और दैट विल बी गुड। आई मीन कोई क्रिप्टो को आज, आई डोंट थिंक कि लोग क्रिप्टो को एज ए करेंसी यूज़ करना चाहते हैं। मोस्टली लोग आज भी क्रिप्टो को एज एन इन्वेस्टमेंट ही यूज़ करते हैं। आप भी एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हो क्योंकि ये सब करेंसी है नहीं, ये सब एक्चुअली नाम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी बट एक्चुअली इसको आप क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल सकते, आप इसको क्रिप्टो एसेट्स बोल सकते हो क्योंकि करेंसी की प्राइस स्टेबल होती है जबकि एसेट्स की प्राइस फ्लक्चुएट होते रहती है। और कंसिडरिंग कि इनकी प्राइसेस बढ़ी है, दीज आर दी एसेट्स। ये अलग बात है कि दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ पेमेंट और बहुत सारी कंपनीज ने एक्सेप्ट करना चालू भी किया है बट करेंसी इज़ नॉट द प्राइमरी यूज केस फॉर दीज क्रिप्टो एसेट्स। तो यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल डाला है कि येस वी कैन प्रॉबेबली कैन बी रेगुलेटेड एज अ एसेट क्लास, सो विच इज़ गुड थिंग एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड कि इंडिया एज एन एसेट क्लास उसको रेगुलेट करे। दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई है कि राज्यसभा टीवी, आपको पता है राज्यसभा टीवी 5.39 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये राज्यसभा का ऑफिशियल चैनल है। ओके, ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पे इन्होंने एडी भाई, आप देख सकते हो, आदित्य सिंह फ्रॉम क्रिप्टो इंडिया, इनको इनवाइट किया गया था आई गेस, फिर सोहेल मर्चेंट, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेकर डिस्कशन हो रहा था कि कैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या करना चाहिए, किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए या बैन करना चाहिए एंड ऑल दैट। सो ये मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट जो फॉर एग्जांपल राज्यसभा टीवी इज सॉर्ट ऑफ अ नेशनल ऑफिशियल चैनल फॉर द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, राइट। सो इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके, उसको समझा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो ये सब काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए इंडिया में भी। एंड लाइक आई सेड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ एक तरफ सारी कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इंडिया बिल्कुल ये ऐसा कुछ बिल नहीं लाएगा जहाँ पे इंडिया पे लोग हंसें कि आपने कैसे बैन कर दिया। इंडिया को पहली कंट्री नहीं बनना है क्रिप्टो और बिटकॉइन को बैन करने के लिए। सो आई डोंट थिंक कि इंडिया को वो मिस्टेक करना है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से बिटकॉइन और क्रिप्टो का अवेयरनेस बढ़ रही है और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, दे हैव स्टार्टेड ट्वीटिंग अबाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एंड इट इज़ एक्चुअली गोइंग मेन स्ट्रीम। सो 2021 इज़ वेयर आई थिंक बिटकॉइन और क्रिप्टो मेन स्ट्रीम हो रहा है, सो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और ये सब चीज़ें हम लोग को प्राइस में भी देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो रही है क्रिप्टो और बिटकॉइन में। लेट मी नो आपके पास बहुत सारे कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हैं जो आप बताना चाहते हो या आपको लगता है कवर करना चाहिए। जिससे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और सारे के सारे बहुत काफ़ी पोटेंशियल, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आई वुड लव टू रिसर्च देम एंड कवर देम। 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं जिनके बारे में आपको बताऊँगा प्रॉब्ली अगली वीडियो में। बट गुड टू सी द प्रोजेक्ट्स लाइक द वन हम लोग ने जो कवर किया था, वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।